कश्मीर को रेल के जरिए देश से जोड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर कटरा से रियासी तक बन रहे मार्ग में T33 और T34 टनल काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि अब टनल का काम पूरा हो चुका है। टनल को तैयार करने में काफी मुश्किलें आई, जिस बारे में USBRL के CAO संदीप गुप्ता ने हमें विस्तार से बताया है। सुनिए। अगर आप देखें तो कटरा बनिहाल सेक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज, जिसमें सबसे ज्यादा हमको टाइम लगा, वो ये T33 है, जो मात्र 3.2 किलोमीटर लॉन्ग है। हमने इस कटरा बनिहाल सेक्शन में करीब 250 किलोमीटर की टनलिंग करी है। अगर MT80 में डालें, वो हमने बिना TBM की करी है। हमने 12.77 किलोमीटर भी लॉन्गेस्ट ट्रांसफर टनल भी बनाई है जो प्रोजेक्ट की है। लेकिन आप कहेंगे 3.2 किलोमीटर क्यों फंस गए? देखिए, इस टनल में एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट को हमें पार करना था, जो कि एक मेजर फ्रंटल थ्रस्ट है, मरी में पाकिस्तान से क्रॉस होता हुआ नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। तो करीब 400 मीटर जो हमें टैकल करना था, ये एरिया हाईली क्रश डोलोमाइट पानी के साथ था। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में VEP कहते हैं, विस्को इलास्टिक प्लास्टिक मीडियम। ये बिल्कुल पानी की तरह है। तो आप समझ लीजिए, इसको हमें पानी के अंदर टनलिंग करनी थी। तो इसको करने के दो ही तरीके थे, या तो हम ग्राउंड फ्रीजिंग टेक्निक यूज करते हैं, जो इंडिया में करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे सेफ्टी हजार्ड्स हैं। तो हमने उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके ग्राउंड को कंसोलिडेट किया। एक एक्सटेंसिव पाइप रूफिंग करके हमने ऊपर सपोर्ट किया, केमिकल ग्राउंडिंग करके, फेस पे केमिकल ग्राउंडिंग करी, उसको पार्शियल डिगिंग करी, हेडिंग बेंचिंग इन्वर्ट में करा, और धीरे धीरे करके हमने इस पोर्शन को टैकल किया। वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, जिसको हमने एक थ्रस्ट जोन को क्रॉस किया है। और थ्रस्ट जोन में उस एरिया में टनल के आसपास हाईली क्रश डोलोमाइट है, वो पानी के साथ सेचुरेटेड है, वो मीडियम है, प्रेशर नहीं है। आप अगर गलत तरीके से टनलिंग करेंगे तो फ्लो करेगा, अगर आप इसको प्रॉपर सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे वो फ्लो नहीं करेगा। और उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर टेक्निकल डिजाइन करा है इसका, और वेल कंसिडर्ड डिजाइन है कि जितना प्रेशर आ रहा है उसको प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए उसकी जो प्राइमरी लाइनिंग की गई है, पाइप प्रूफिंग की गई है, और सेकेंडरी लाइनिंग, वो लाइनिंग को, वो जो डेप्थ है, जो डिजाइन है, वो उस प्रेशर को सस्टेन करेगी। एक समय ऐसा आया जब इस प्रोजेक्ट पर अंकुश लगने वाला था, लेकिन अब इसे इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है। इसके निर्माण के बाद इंजीनियर को कैसा महसूस हो रहा है, इस बारे में सुनिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक समय पे कहा जा रहा था कि ये टनल नंबर 1 कभी T33 कहीं बनेगी नहीं। अगर ये नहीं बनती तो पूरा प्रोजेक्ट जो बना हुआ है ये कहीं जुड़ नहीं पाता। तो जब हमने 28 अक्टूबर को काम पूरा किया, लाइनिंग करी, तो ये एक बहुत ही बड़े सेटिस्फेक्शन का मेरे लिए एक वो है उपलक्ष्य था। आपको बताते चले कि ट्रेन का मार्ग जम्मू से कटरा, कटरा से रियासी, फिर रियासी से संगलदान और संगलदान से बारामूला का होगा। अभी ट्रेन संगलदान से बारामूला तक जाती है और जम्मू से कटरा तक ही आखिरी स्टेशन है। लेकिन इस रेल मार्ग के परिचालन के बाद यात्रियों को काफी सुविधा होगी।